जी हां, जान बचाएगी संजीवनी। दरअसल देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत देश में अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोग अब टीका लगवा सकेंगे। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई गाइडलाइन खास तौर पर अलग से जारी नहीं की गई है। केंद्र सरकार के फैसलों की अगर लेकिन बात करें तो इसके मुताबिक कोरोना कंट्रोल के लिए केंद्र सरकार का यह अहम फैसला है। 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। अभी 18 साल से ऊपर वालों की वैक्सीनेशन के लिए नियम तय नहीं है। वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी या फिर इसके लिए चार्ज लगेगा, अभी यह भी तय नहीं है। 18 साल से 45 साल के 12 करोड़ लोग वैक्सीन लेने के योग्य हो गए हैं ऐसे, और फिलहाल 35 साल से ज्यादा के उम्र वालों को ही टीका लग रहा है। 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को फिलहाल मुफ्त में टीका मिल रहा है। लेकिन क्या अब 18 साल से 45 साल के लोगों को जो टीका लगाया जाएगा उसके लिए कोई अलग से गाइडलाइन होगी, कोई अलग नियम होंगे? क्या उन्हें भी मुफ्त टीका लगाया जाएगा या फिर उसके लिए उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? इसके बारे में अभी कोई डिटेल्ड रिपोर्ट या आदेश नहीं सामने आया है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बेतहाशा स्तर पर कोरोना बढ़ रहा है, लगातार जो कोरोना के मामले हैं, नए मरीज हैं, वो नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इन सब को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और इसी पर हम जरा बात करेंगे और इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे और कितनी बड़ी राहत वाली बात यह हो सकती है इसको भी हम समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। इस वक्त मेरे साथ रिसर्चर जुड़ चुके हैं, सैयद अब्बास, इसके अलावा डॉक्टर BL शेरवाल मेरे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, और डॉक्टर JC पासे हैं जो कि एक्स मेडिकल डायरेक्टर है LNJP अस्पताल के। साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी पल्लवी झा भी जुड़ चुकी हैं, दिल्ली में वो मौजूद हैं। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले पल्लवी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, लेकिन हम दिल्ली की बात देख रहे हैं। दिल्ली के CM खुद कह रहे हैं कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तरीके से कोलैप्स करने लगा है, चरमरा रहा है। ऐसी स्थिति में यह फैसला कितने काम का और कितना कारगर नजर आ सकता है? देखिए साउथ, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार और महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो वो गवर्नमेंट से ये मांग कर रही थी कि वैक्सीनेशन का जो एज लिमिट है उसको कम किया जाए, 45 से जो है उसको कम किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाए और कहीं ना कहीं जो कोरोना का एक चेन है उसको ब्रेक करने में ये मदद करे। तो जाहिर तौर पर उसके लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है सरकार की तरफ से कि 18 साल से जो ऊपर के भी व्यक्ति होंगे उन तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। यहाँ जो कंपनीज है, वैक्सीन कंपनीज जो प्रोडक्शन करेंगी, उनको ये कहा गया है कि मैन्युफैक्चरर्स को कि आप 50% जो है प्रोडक्शन का वो केंद्र सरकार को देंगे, 50% राज्य सरकार, और जो कि ओपन मार्केट होगा उनसे आप बात करेंगे। 1 मई से शुरू करना है, उससे पहले आप ये बताएंगे कि ओपन मार्केट में आप किस कीमत पर और कैसे आप करेंगे। हालांकि सरकार ने ये भी संकेत दिया है कि जिस कीमत पर फिलहाल जो चल रही हैं उसी कीमत पर आपको तय करना होगा। साथ ही साथ तमाम जो प्रोटोकॉल वैक्सीन को लेकर है उसको भी आपको अपनाना होगा। अब सबसे अच्छी राहत की खबर यह है कि राज्य सरकारों को ये एक तरीके से प्रेरोगेटिव हो जाएगा, या राज्य सरकार के पास एक तरीके से ऑप्शन हो जाएगा कि राज्य सरकार अपने जरूरत के हिसाब से कंपनीज से वैक्सीन जो है वो ले सकती हैं। जिस तरीके से लगातार राज्य सरकारों की मांग भी रही है कि कहीं ना कहीं बहुत जगहों पर कमी दिखी, कई सेंटर बंद हो गए, वैक्सीन की कमी होने लगी, तो ऐसे में डायरेक्ट कंपनी से वो लोग संपर्क कर सकते हैं और मंगा सकते हैं, लेकिन 50% केंद्र सरकार को देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक और भी चीज ऐड करूंगी कि वैक्सीन की खराबी अगर होती है, अगर वैक्सीन किसी स्टेट में ज्यादा खराब होता है तो यहाँ केंद्र सरकार ये मॉनिटर करेगी कि जहां पर जिस स्टेट में वैक्सीन ज्यादा खराब हुई वहां फिर वैक्सीन की उपलब्धता सरकार जो है नहीं कराएगी। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि अगर आप किसी भी राज्य में अगर वैक्सीन खराब होने की संख्या ज्यादा होगी तो उसको वैक्सीन जो है एज अ पनिशमेंट भी कम से कम एक प्रावधान किया गया है कि कम से कम वेस्टेज ना हो। ठीक है पल्लवी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मेरे साथ सिंगापुर से लाइव जुड़े हुए हैं रिसर्चर हैं डॉक्टर सैयद अब्बास, मैं उनका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर अब्बास, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगा कि आप इस वक्त स्ट्रेन देख रहे हैं, नए तरीके का
वेरिएंट है इस बार कोविड का, ये 45 साल से कम के उम्र के लोगों को भी अपना ज्यादा शिकार बना रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि वैक्सीन की डोज लेना कितना ज्यादा कारगर होगा ऐसे वक्त में, जब कई जगह पर हम यह भी देख रहे हैं कि दोनों डोज लेने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं कोरोना इफेक्ट कर दे रहा है। ऐसे वक्त में भी ये जो फैसला है, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, लेकिन इसके पहले एक और प्रॉब्लम इंडिया में, मैं उस पर 1 मिनट टच करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगा वैक्सीन। ठीक है। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे, इवन काफी न्यूज चैनल पे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, मास्क नहीं लगाओ, ये साजिश है, ये है, वो है। तो मैं सिंपल इस न्यूज के माध्यम से उन लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि भगवान करे वो सेफ रहें, लेकिन उनके शहर में हर हॉस्पिटल में पेशेंट्स भरे हुए हैं, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस की कमी है। वहां जाके अगर उनको लगता है कि कोविड नहीं है, वहां जाके पेशेंट्स की थोड़ी सेवा कर लें। और अगर नहीं कर सकते तो इंटरनेट का यूज कम करें, घर के अंदर रहें, क्योंकि दुनिया भर में लाखों लोग मरे हैं। कोविड का तो उसमें हाथ है ही, लेकिन ऐसे लोग जिनको लगता है कोविड नहीं है और लापरवाही कर रहे हैं, ये है मेन कारण कोविड बढ़ने का, लोगों की डेथ का। और इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इतने लोगों की जान जाने के जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये हैं। और ऐसे लोगों, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो प्लीज मेरी बात सुने, अगर लगता है कुछ नहीं है, आपकी बहुत जरूरत है हॉस्पिटल्स में तथाकथित कोविड के पेशेंट्स हैं, जाए उनको पानी पिलाएं जाके, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर लगता है कोविड नहीं है, नहीं कर सकते, घर में रहिए। बड़ा सिंपल सा मेरा एक एडवाइस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है और रेज किया, और मुझे लगता है कि इस बात को समझने की हर किसी को जरूरत है। कमिंग टू योर वैक्सीन पॉइंट, ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभी इंडिया में 2 वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। हमने स्पुतनिक 5 को भी अप्रूवल दिया है। मैं बात करता हूं ट्रायल के हिसाब से। यूके का जो वेरिएंट था, उस पे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो इफेक्टिव साबित हुई है इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। फर्स्ट थिंग, अगर हमारा इंडिया में वायरस थोड़ा सा म्यूटेटेड है, फिर भी उम्मीद है कि ये काम करेगी और पूरी तरह से काम करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वैक्सीन से लगने के बावजूद भी लोग मर रहे हैं, तो उस पर भी एक छोटी सी स्टडी हुई है। सेकेंड जैब लगने के बाद हमने रिसर्चर्स ने कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स का डेटा लिया, और 28 दिन के बाद, सेकेंड जैब प्लस 28 दिन के बाद, डेथ 0 हुई है, सीवियरिटी 0 हुई है, हॉस्पिटलाइजेशन 1 हुआ है नंबर ऑफ केसेस में। तो अगर आपको लगता है कि वैक्सीन कोई चमत्कार नहीं है कि लगवाया और अगले दिन से आप सेफ हो गए, अभी इंडिया में काफी केसेस हुए हैं कि वैक्सीन लगाने के फौरन बाद पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि आपने पहला डोज लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले दिन से सेफ हैं। सेकंड डोज लगाया तब भी आप अगले दिन से सेफ नहीं है। हाँ, जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, आप तब सेफ हैं। कोविड तब भी हो सकता है, डोंट टेक इट नेगेटिवली, इसको गलत तरीके से नहीं लिया जाए। ये भी एक अफवाह है, कोविड हो रहा है, हो सकता है आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन आप सीवियर नहीं होंगे। ऐसा वायरस दुनिया भर में बहुत मौजूद है जो कि आपकी बॉडी को इंपैक्ट करता है। जब तक आपको फर्क नहीं पड़ता, दैट वायरस इज ओके। तो वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, लाइट सिम्टम्स आ रहे हैं, हम सीवियर नहीं हो रहे हैं, हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमें बेड नहीं चाहिए, तो ठीक है। हमें एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल यही है कि हमारी जानें बचाई जाएं और हॉस्पिटलाइजेशन कम हो, हम सेफ रहें, डेथ रेट 0 हो जाए। तो ये बात कह देनी कि जो है कोविड का वैक्सीन लगाने के बाद भी पॉजिटिव तो हो रहे हैं। कुछ लोग ये तर्क देते हैं ना कि क्या फायदा, पॉजिटिव तो फिर भी हो रहे हैं, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि उसके बाद पॉजिटिव होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी सिवियरिटी नहीं हो रही है कम से कम। एग्जैक्टली, वो है हमारा गोल। वैक्सीन का गोल होता है कि नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ सीवियर केसेस को डिक्रीज किया जाए। पॉजिटिव टेस्ट में पॉजिटिव आना इज नथिंग, आप उससे सेफ होंगे। तो ऑफ कोर्स ये दोनों वैक्सीन सेफ है, दोनों वैक्सीन पूरी तरह सेफ भी है। अब तक जो डेटा आया उसके हिसाब से। ठीक है सैयद अब्बास, मैं आ रहा हूं आपके पास, डॉक्टर शेरवाल का रुख करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले पल्लवी कुछ कमेंट करना चाह रही है। पल्लवी, कुछ आप ऐड करना चाह रही हैं? इनको किसने कहा था? जी साउद में एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, चूंकि वहाँ पे डॉक्टर्स का पैनल और रिसर्चर का पैनल है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सीवियरिटी अगर नहीं है, दिखती है अगर आप 2 वैक्सीन का शॉट ले लेते हैं, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसमें 2 शॉट लेने के महीने भर बाद एंटीबॉडीज भी अच्छी है, बावजूद इसके सीवियर लेवल का कोरोना वायरस हुआ, लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और कुछ 1-2 केसेस में देखा गया है कि मोर्टालिटी भी है। तो इस केस में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है वायरस का? ठीक है, मैं डॉक्टर अब्बास आपसे इस पर चाहूंगा कि आप जवाब दें।
इन्हीं जो रिएक्शन है, ये वैक्सीन का रिएक्शन नहीं कहा जाएगा। वैक्सीन का रिएक्शन है शुरू में फीवर आना, पेन होना, इसको कहते हैं रिएक्शन। हाँ, किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी 100% नहीं होती है। वैक्सीन की एफिकेसी फाइजर की 90% और कोविशील्ड की भी 80-90% के आसपास टू सम एक्सटेंट। और रियल वर्ल्ड में अगर हम यूज करने के बाद कुछ लोगों को कोविड हो रहा है, सीवियर सिम्टम्स हो रहे हैं, दैट कैन स्टिल हैपन टू वेरी लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, लेकिन दिल्ली में ऐसे केसेस आए थे असल में, कुछ डॉक्टर्स को भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। और बहुत वैलिड पॉइंट पल्लवी ने भी पूछा, लेकिन वही बात है कि एक्यूरेसी हम 100% किसी भी चीज की नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो रहा है कि उनकी जो तबीयत है वो बहुत सीवियर खराब नहीं हो रही। बहरहाल मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर शेरवाल नहीं है जिसकी एफिकेसी 100% हो। ओके, ठीक है। डॉक्टर शेरवाल, आप तो डायरेक्टर है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, आप देख रहे हैं कि किस तरह के केसेस आ रहे हैं, किस तरह से लगातार जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, तो क्या आप इसको ये कहने में इस वक्त कहने के लायक है कि ये एक तरह से संजीवनी का काम करने वाला है ये फैसला, और आने वाले वक्त में जो लगातार मोर्टालिटी रेट बढ़ रहा है उससे कम लोगों को बचाया जा सकेगा? हालांकि इसमें कुछ इंतजार जरूर करना पड़ेगा 1 मई तक का भी। देखिए, बिल्कुल मैं सुन रहा था डॉक्टर सैयद अब्बास और आपको भी। ये एक, पहले तो मैं बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा फैसला है ये। सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन देना 18 साल से ऊपर, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और इसके कारण इट इज ए गेम चेंजर। गवर्नमेंट ने बहुत, मैं कहूंगा थोड़ा सा डिलेड है, बट अपनी कुछ एक मजबूरी थी वो, क्योंकि हमारे पास स्टॉक या डिमांड एंड सप्लाई का संयम बिठा के उन्होंने करना है। बट अब अगर किया है 1 मई के बाद, तो आई थिंक ये बहुत वेलकम कदम है। और इसके कारण जो नंबर ऑफ केसेस का सर्ज खास तौर पर अप्रैल के मंथ में और सेकेंड वीक के बाद बढ़ा है, बहुत अग्रेसिव है। मॉर्टेलिटी और इवन डिजीज सिवियरिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ केसेस जो है बहुत कम है। यंग लोग इफेक्ट हो रहे हैं और दे आर डिटीरियोरेटिंग वेरी फास्ट। एक दिन उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95, 96, 97 दिखाता है, सडनली नेक्स्ट मॉर्निंग दे आर कमिंग विद 70% ऑक्सीजन एंड दे आर डिटीरियोरेटिंग वेरी फास्ट, दे आर डाइंग। सो टू सेव द यंग लाइफ, आई थिंक ये एक बहुत वेलकम कदम है। और इसके कारण, लेकिन डॉक्टर शेरवाल, मैं जो डॉक्टर अब्बास कह रहे थे उसी से कनेक्शन में चाहूंगा कि आप अपना जवाब दें इस बात को लेकर कि ये कह रहे हैं ना, कई जगह बातें आती हैं कि वैक्सीन लेना जरूरी है कि नहीं है, दोनों डोज ले लिया उसके बाद भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं लोग। लेकिन क्या लगता है कि जो ये आप कंडीशन बता रहे हैं कि लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है, उनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से घट रही है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, लेकिन अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं तो कम से कम इन चीजों से वो बच सकते हैं, भले ही वो पॉजिटिव होते हैं तो? बिल्कुल, देखिए ऐसा डॉक्टर अब्बास ने बहुत सही बताया कि कोई वैक्सीन 100% सेफ नहीं हो सकती। एफिकेसी लेवल हमेशा जो है, चाहे 90% हो चाहे 80% हो। एक बहुत पुरानी एक वैक्सीन हम देते हैं जो BCG वैक्सीन है, उसका आपको बड़ा सरप्राइज होगा जब हम कहते हैं 0 to 80% एफिकेसी है, तो तब भी हम देते हैं उसको। एंड इट शोज एफिकेसी इन सम केसेस, बट इन सम केसेस दे गेट ए माइल्ड फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। बट यूजुअली हम ये कहते हैं कि सीवियर फॉर्म की टीबी नहीं होती। ऐसे इसके अंदर है, पीपल कैन गेट इन्फेक्टेड बिकॉज ये इन्फेक्शन नहीं रोकता। वैक्सीन विल नॉट स्टॉप द इन्फेक्शन। ये प्लीज अंडरस्टैंड करिए, देयर इज नो वे अंटिल अनलेस टुमारो देयर इज नेजल वैक्सीनेशन। हो सकता है वो आपको इन्फेक्शन को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन अभी ये जो वैक्सीन दे रहे हैं हम एंटामास्टर, इसके कारण हम सीरम में एंटीबॉडीज बनती हैं, तो वो कहीं से भी सक्षम नहीं है इन्फेक्शन को रोकने में। ठीक है, ये पॉइंट है और इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर शेरवाल, मैं आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर पासे में आपका रुख करना चाहूंगा। 2 चीजें मेरे जहन में चल रही हैं। एक तो पहली बात ये कि अभी हम देख रहे थे जब वैक्सीन की कमी की बात तमाम राज्य कर रहे थे, केंद्र कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन हमने ये देखा कि वैक्सीन की कमी एक बड़ा मुद्दा बना।
ऐसे में जब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का एक फैसला लिया गया है, तो इसकी डिमांड को कैसे पूरा किया जाए, यह एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए क्या कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से? एक बात तो मैं यह जानना चाह रहा हूं। दूसरी बात यह भी कि हमारे पास अगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड मौजूद है, तो क्या हम दोनों पर ही इक्वल भरोसा कर सकते हैं? वहीं स्पुतनिक वी हमारे पास अब अवेलेबल होगी, तो क्या हम उस पर भी सेम भरोसा कर सकते हैं, या किसी पर आप खास तौर पर बताएंगे कि इस वैक्सीन को आप रिकमेंड करेंगे, खास तौर पर किसी वैक्सीन को? देखिए, मैं पहले तो आपके पहले सवाल पर आता हूं। आपने जो बात की वैक्सीन की डेफिशिएंसी जो है, थोड़ी कमी नजर आ रही है चारों तरफ। उसका मेन कारण यही है कि हमारा जो प्रेवलेंस था कोविड का, वो थोड़ा कम हो गया था कुछ दिनों के लिए, तो डिमांड कम हो गई थी, तो उसी वजह से प्रोडक्शन कम हो गई। अभी जो भी हम न्यूज देख रहे हैं, जो भी सरकार कदम उठा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, उसमें बहुत क्लियर है कि उन्होंने सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी बढ़ाएं। और जहां तक की खबर है वो ये है कि इस महीने के एंड तक जो न्यू सप्लाईज हैं सभी वैक्सीन की, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक की भी परमिशन हो गई है। वो काफी हद तक जो है, क्योंकि अब डिमांड बढ़ने वाली है, 18 साल से ऊपर वालों को अलाउ किया जा रहा है 1 मई से, तो उम्मीद यही है कि हम 1 मई तक जो डेफिशिएंसी है वैक्सीन की, सभी किस्म के वैक्सीन की, वो पूरी कर लेंगे, ताकि हम यंग जनरेशन को भी क्या लगता है कि ये जो थोड़ा सा वक्त लिया गया है, 1 मई का फैसला है ये कि 1 मई के बाद लगाया जा सकता है, ये कोशिश यही है कि कम से कम जो कमी है या फिर जो प्रोडक्शन उसे बढ़ा करके उतने लेवल तक किया जा सके कि उस डिमांड को पूरा किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा थोड़ा सा समय चाहिए होगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए, उनको वैक्सीनेट करने के लिए जगह चाहिए, मैन पावर चाहिए, और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी पड़ेगी। इसलिए भी ये समय 8-10 दिन का जो था वो जरूरी था। ओके। और सर, दूसरा सवाल मैं जो पूछना चाह रहा था आपसे कि जो वैक्सीन हमारे पास एक तरह से 2 वैक्सीन देश में बनी हुई है और उसके अलावा स्पुतनिक वी को भी इजाजत दी गई है, कौन सा कोई खास रिकमेंडेशन भी है या फिर कोई भी वैक्सीन लगाई जा सकती है? क्योंकि इसको लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा भ्रम भी है। कई लोग बोल रहे हैं कि कोवैक्सीन लगाइए, कोविशील्ड मत लगाइए, या कोविशील्ड लगाइए, कोवैक्सीन मत लगाइए। ये जो डिस्कशन का पॉइंट है एक। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होता है। देखिए, ये वाली बात तो लगभग तय हो चुकी है कि कोवैक्सीन के बारे में शुरू में जब लोगों को वहम था कि इसकी जो 3rd फेज का ट्रायल था वो उसकी रिजल्ट्स नहीं पब्लिश हुए थे, लेकिन कोवैक्सीन के जब रिजल्ट पब्लिश हुए तो उसके बाद फिर कुछ लोगों का ऐसा मानना शुरू हुआ कि कोवैक्सीन जो है वो बेटर है कोविशील्ड से, जबकि ऐसी बात नहीं है। दोनों ही वैक्सीन बहुत अच्छे हैं और मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं, और मिनिमम साइड इफेक्ट्स जो है वो हर वैक्सीन में होते हैं। एफिकेसी भी 100% किसी वैक्सीन की नहीं होती। इसी तरह से हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक जो अभी अप्रूव हुआ है, या इसके अलावा हमारी और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने इंडिया में जो है वो परमिशन के लिए अप्लाई किया है, वो सब मिल जाने पर मेरा ख्याल है कि हम लोग वैक्सीन की जो एकदम से डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है, लेकिन इसके साथ इसके आगे भी मैं कुछ एक्सटेंशन चाहूंगा। डॉक्टर अब्बास, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि आप तो रिसर्चर हैं, आप तो तमाम वैक्सीन की क्या किस तरीके का उसका इफेक्ट है, किस तरीके से वो काम कर रही है, इसके बारे में भी आप इस पर भी नजर रखते हैं। तो भारत में जो वैक्सीन अभी मौजूद है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसके अलावा स्पुतनिक वी भी अब आ जाएगी, इसके अलावा भी कुछ विदेशी वैक्सीन पर उसको भी उसकी इजाजत के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या कोविशील्ड को वैक्सीन पर ही भरोसा जताए रखना चाहिए, या फिर जो बाकी और वैक्सीन है विदेशी उन्हें भी मंजूरी दी जानी चाहिए और सभी का इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है खालिद साहब। पहली चीज, अगर मुझे वैक्सीन लगवानी हो, मुझे अभी लगी नहीं है, सिंगापुर में थोड़ा ड्राइव स्लो है क्योंकि यहाँ डिमांड कम है, अभी केसेस नहीं है। मुझे जो पहले मिलेगी मैं वो लगवाऊंगा। मैं शायद पूछूंगा भी नहीं कि ये कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, नोवावैक्स है, कौन सी वैक्सीन है। मुझे जो वैक्सीन पहले मिलेगी वो मैं लगवाऊंगा। यही चीज मैं रिकमेंड करूंगा इंडियंस को, जो वैक्सीन मिल रही है उससे लगवा लें। ऑल वैक्सीन आर गुड। अभी 3 हमारे पास है, इसके पीछे जितनी वैक्सीन लाइंड अप है फॉर अप्रूवल, ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा वैक्सीन हमें मिल सकती है, हमारे पास डोजेस ज्यादा आ जाएंगे, हमें उनको अप्रूव करके उनको लगवाना स्टार्ट करना चाहिए। सो जितनी ज्यादा वैक्सीन आप उतनी जल्दी कैटर कर। यहां हमारा एम है जितनी जल्दी हो सकता है सबको वैक्सीनेट कर दें, सारी पूरी पॉपुलेशन को, ताकि इस डिजीज पे काबू पाया जा सके। तो फॉर मी ऑल द वैक्सीन आर गुड। जो मिले बिना सोचे समझे लगवाओ बस।
बिल्कुल वैक्सीनेट हो जाइए। लेकिन पल्लवी, मैं आपके पास जल्दी से आना चाहूंगा। एक अहम सवाल था कि अभी कोई इसको लेकर के खास गाइडलाइन नहीं है कि क्या अब जब 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे तो उनके लिए फ्री वैक्सीन अवेलेबल होगी, अभी जैसा सिस्टम है वैसा ही रहेगा या कुछ बदलाव होंगे? इस बारे में आपके पास कोई इनपुट है? आप लगातार मेडिकल बीट कवर करती हैं। जी बिल्कुल साउद, अभी तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो जानकारी यही है कि 45 से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको फ्री में वैक्सीन मिलेगा, लेकिन जो 18 से ऊपर होंगे उनको वैक्सीन जो है उसके लिए पे करना होगा, जो हमारे पास अभी फिलहाल खबर आ रही है। क्योंकि अभी और सरकारी अस्पतालों में खास करके वहां पर आपको फ्री मिलेगा जो 45 से ऊपर है। बाकी जगहों पर यही माना जा रहा है कि आपको पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि 3 वैक्सीन को तो 2 वैक्सीन पहले से हैं। स्पुतनिक वी को परमिशन मिल गया है। अगले 1 हफ्ते में माना यह जा रहा है कि वो भी मार्केट में एक तरीके से कहे तो अस्पतालों में आना शुरू हो जाएगा। और 3 और वैक्सीन जो है जिसको माना जा रहा है कि आने वाले 20 से 25 दिन में हरी झंडी मिल सकती है DCGI से। तो एक तरीके से सरकार जो है अब पूरी तरीके से फॉर्म में आ गई है। और जिस तरीके से लगातार मांग उठ रही थी कि अब जो है 45 से घटा दी जाए एज और सबके लिए ओपन की जाए, तो 18 से आयु से एज को तो ओपन किया ही है, साथ ही साथ वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए बहुत से बोला गया है और साथ ही साथ नए वैक्सीन के लिए भी कहा गया है। ठीक है पल्लवी, और आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन उम्मीद है यह बेहद सार्थक चर्चा रही और लोगों के मन में वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर के अगर कोई सवाल रहे होंगे तो उसका जवाब जरूर मिला होगा। और जैसा कि डॉक्टर शेरवाल ने कहा कि भले थोड़ा सा देर कर दी इस फैसले को लेने में, लेकिन कम से कम अब यह बड़ा फैसला लिया गया है और यह गेम चेंजर हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।